आज की इस वीडियो में आपको 1xBet में डिपॉजिट स्कैम के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी 1xBet को इस्तेमाल कर रहे हैं, 1xBet में डिपॉजिट करते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। काफ़ी जो 1xBet के यूज़र हैं उनके साथ स्कैम हो चुका है, और आपको अगर बताऊं तो मेरे साथ भी ये स्कैम हो चुका है। तो ये स्कैम आपके साथ कैसे होता है और क्यों होता है, और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं अगर आप उन मेथड से डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, सब कुछ डिटेल आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अगर आपने 1xBet के बारे में मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने 1xBet के हर टॉपिक पर अलग अलग सी वीडियोस बनाई हुई है। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपके साथ डिपॉजिट स्कैम कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं 1xBet को ओपन करके 1xBet के डिपॉजिट सेक्शन में आ जाता हूँ। आपने भी इसी तरह यहाँ पर 1xBet के डिपॉजिट सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रिकमेंडेड मेथड में आपसे 1xBet रिकमेंड कर रहा है मेथड कि आप इन मेथड से डिपॉजिट करें। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो सबसे जो ज़्यादा स्कैम हो सकता है 1xBet से डिपॉजिट में, वो यहाँ पर आप देखें जैज़ कैश ऑटो इजी पैसा ऑटो है। तो इस स्कैम के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन ये अभी न्यू अपडेटेड वीडियो है। जैज़ कैश ऑटो मेथड से आपके साथ कैसे स्कैम हो सकता है, वो जब यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद जैज़ कैश नंबर देते हैं, अपना जैज़ कैश नंबर। नेक्स्ट आप जैज़ कैश नेम देते हैं, जैज़ कैश नेम यहाँ पर जिस नेम पर आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा देता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर नंबर है, ठीक है। नीचे मैं नेम लिख लेता हूँ और नंबर लेकर मैं कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्कैम कैसे होता है। मैंने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखें पेमेंट डिटेल फॉर ट्रांसफ़र फंड, अभी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जो है वो लग चुकी है। दोबारा से मैं जब जैज़ कैश ऑटो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लगी हुई है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्कैम कौन करता है आपके साथ। आप सोच रहे होंगे कि ये 1xBet करती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं ये 1xBet आपके साथ स्कैम नहीं करती। ये जो 1xBet के एजेंट बैठे होते हैं, अब मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है 1xBet को कि मेरा डिपॉजिट कर दो। मैंने डिपॉजिट करवाना है कितना, 1500 का। तो 1xBet आगे अपने एजेंट को, जो उनके कैश एजेंट बैठे होते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करेगी। सारी डिटेल होगी, मेरा अकाउंट नंबर भी होगा और नेम भी होगा। तो फिर वो आगे से स्कैम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब देखें यहाँ पर जैज़ कैश ऑटो मेथड से आपके पास SMS आना होता है, ठीक है। यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ आ जाता होगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट से कट रहे हैं, आप कोड इंटर करें। अब बहुत तक क्या है, जो 1xBet के बिगिनर यूज़र हैं, न्यू यूज़र, उनको पता नहीं होता इस स्कैम के बारे में। फिर बाद में वो कहते हैं कि 1xBet स्कैम है, ये डिपॉजिट नहीं करती, पैसे खा जाती है। मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त 1xBet 100% रियल है। आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं करती। जो आप 1xBet से कमाते हैं वो आप विड्रा करवा सकते हैं। अब देखें मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है जैज़ कैश एजेंट की तरफ से। अब ये बेसिकली 1xBet का एजेंट है। अब 1xBet ने उनको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की है कैश एजेंट को। कैश एजेंट ने अपने जैज़ कैश अकाउंट से, एजेंट अकाउंट होता है उसके अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ पर आप देखें, अब ये रिक्वेस्ट मैंने 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर MPN कन्फर्म करना होता है तो मेरा डिपॉजिट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर MPN कन्फर्म करूँगा तो अब कुछ यूज़र हैं, अब मेरे पास तो ये SMS आ चुका है, लेकिन कुछ यूज़र हैं जिनको SMS नहीं आता, वो लेट आता है, वो 30 मिनट के बाद आता है या 1 घंटे के बाद आता है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। अब मेरे पास तो ये SMS आ चुका है, फ्लैश SMS। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कैश एजेंट जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा 1xBet को कि आपके यूज़र ने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। अब जो मुझे तो पता है और जो पुराने 1xBet के यूज़र हैं उनको भी पता होगा कि अब दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसको कन्फर्म नहीं करूँगा। अगर दोबारा रिक्वेस्ट जो आएगी मैं उसको कन्फर्म कर दूंगा तो मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। वो कैसे, जब कैश एजेंट 1xBet को
रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, ये डिपॉजिट नहीं करवाना चाहता। तो 1xBet आपको यहाँ पर मैसेज में बता देगा कि आपने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है, आपकी जो रिक्वेस्ट है जैज़ कैश ऑटो से आपने जो रिक्वेस्ट लगाई है वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब दोबारा कैश एजेंट क्या करेगा, वो अपने पास से आपको एक न्यू रिक्वेस्ट भेजेगा इसी 1500 की। तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि यार ये दोबारा मैसेज आ रहा है, तो अभी यहाँ पर मैं पिन इंटर कर दूँ, मैं अभी डिपॉजिट करना चाहता हूँ। अब कनेक्शन तो ख़त्म हो चुका है ना, क्योंकि एजेंट ने 1xBet को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया कि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दो, इसने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। तो अपने पास से कैश एजेंट आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करके आप पिन एंटर करते हैं तो आपके साथ स्कैम हो जाता है। ये तरीका था जैज़ कैश ऑटो मेथड के ज़रिए आपके साथ स्कैम हो सकता है। अब मेरे पास तो मैसेज आ चुका है ना, अब होता क्या है, आप अगर एक दफ़ा कैंसिल कर देते हैं तो शायद आपको मैसेज ना आए। अभी भी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट लगी हुई है, ठीक है। अब जब मैसेज नहीं आता, फ्लैश SMS का मैसेज नहीं आता, तो यूज़र ये समझते हैं कि ये आधे घंटे के बाद आएगा। तो जब यहाँ से, क्योंकि एक टाइम होता है 1xBet का, कुछ 10 से 15 मिनट होते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप के पास अगर SMS ना आए, फ्लैश SMS, तो 1xBet यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी जो डिपॉजिट रिक्वेस्ट है जैज़ कैश ऑटो या इजी पैसा ऑटो से वो रिजेक्ट कर देता है। तो एजेंट जो है वो बाद में 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आपको रिक्वेस्ट भेजता है कि आपने डिपॉजिट रिक्वेस्ट लगाई थी। अब अगले बंदे को नहीं पता होता, जो 1xBet यूज़र होता है उसको नहीं पता होता, वो तो यही समझेगा कि मैंने रिक्वेस्ट लगाई थी तो मैं अब यहाँ पर पिन एंटर करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम होता है ना, आप जैसे यहाँ पर देखें, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे इसमें मेथड हैं जिनमें टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने डिपॉजिट करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों याद रहे, जैज़ कैश ऑटो से जब भी आपको मैसेज आए, अगर मैसेज आ जाता है 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर, तो फिर आप पिन लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसी वीडियो में रिक्वेस्ट लगाई थी। अभी जब मैं जैज़ कैश ऑटो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब जब दोबारा मुझे मैसेज आएगा फ्लैश SMS, तो मैं अगर पिन इंटर करूँगा तो मेरे साथ स्कैम होगा। अगर मैसेज ना आया तो ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन एजेंट अगर चाहे तो आपको दोबारा मैसेज भेज सकता है। लेकिन अभी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो चुकी है। ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे डिपॉजिट पर, दोबारा जैज़ कैश ऑटो पर क्लिक करेंगे तो 1xBet कह रहा है कि आप न्यू रिक्वेस्ट लगाएं। अभी थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा स्कैम होता है वो आपके साथ जैज़ कैश ऑटो से या इजी पैसा ऑटो से स्कैम होता है। और जो मेथड है इनमें बहुत कम चांसेस हैं, इनमें आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा, अगर आप ये पॉइंट अपने जहन में रखेंगे जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ स्कैम कभी भी नहीं होगा। अगर आप जैज़ कैश, यहाँ पर देखिए, जैज़ कैश से डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप करना लगे हैं। अब जैसा कि मैं अभी डिपॉजिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जैज़ कैश पर क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेल आईडी दी गई है। अगर आपको नहीं पता टेल आईडी के जरिए कैसे डिपॉजिट करते हैं तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब जैज़ कैश टेल आईडी है, मैं इसको कॉपी करूँगा, अपने जैज़ कैश ऐप ओपन करूँगा, इस टेल आईडी में पैसे सेंड करूँगा। लेकिन पैसे सेंड करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है, ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि मैंने इस टेल आईडी में पैसे सेंड किए हैं। जब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लूँगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने जैज़ कैश ऐप को ओपन करना है। जो यहाँ पर टेल आईडी आ रही होगी आपने उसमें पैसे सेंड करने हैं। जितने आप पैसे सेंड करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर जैज़ कैश अकाउंट नंबर लिखेंगे, जिस अकाउंट नंबर से आपने पैसे सेंड किए हैं इस टेल आईडी में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर और ट्रांजैक्शन आईडी, फिर आप क्या करेंगे, सारी डिटेल जब देंगे ना तो फिर आप दोबारा से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप कंफर्म कर देंगे। बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपका डिपॉजिट नहीं होता तो फिर आप कंप्लेन तो कर सकेंगे ना, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो जब आप पेमेंट सेंड कर देंगे अपने अकाउंट से, आप के पास जो कन्फर्मेशन ऑर्डर होता है, आपने जो ऑर्डर कंप्लीट होती है, एक स्लिप मिलती है आपको, उसका भी आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपके पास प्रूफ हो। तो फिर जब आप 1xBet में आकर कस्टमर सपोर्ट पर रब्ता करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो फिर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल भी स्कैम ना हो, तो फिर जो आपको मैं अभी इस वीडियो में मेथड बताऊंगा, फिर आप उन मेथड से डिपॉजिट करें। अगर आप इन मेथड से डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, चाहे आप 1 लाख की पेमेंट एक ही बार डिपॉजिट कर दें। वो मेथड है कैश माल, सेकंड नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और अगर कैश माल क्रिप्टो करेंसी से आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास इजी पैसा फास्ट
जैस कैश फास्ट है या सक्रिल हो गया, ठीक है, या फिर बैंक ट्रांसफ़र। और एक और 1xBet ने न्यू मेथड मुतारिफ करवाया, मैंने इनके बारे में वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, वो फ्लैश डिपॉजिट और नीचे अगर आप आएंगे तो फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रा। इन मेथड से भी अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जब आप फ्लैश डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सारी हिस्ट्री आपके पास आ जाती होगी। अगर आप यहाँ पर इनसे रब्ता करके डिपॉजिट करवाएंगे, अगर ये बंदा आपके साथ स्कैम कर सकता है तो फिर क्या करेंगे, आप एक क्लिप बनाकर 1xBet को कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने फ्लैश डिपॉजिट मेथड से डिपॉजिट किया है, तो अगला जो बंदा है, जो आपका कैश एजेंट बैठा है, उसने डिपॉजिट 1xBet में नहीं किया मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपका डिपॉजिट 1xBet में नहीं हो रहा, आपने किसी भी मेथड से यहाँ पर डिपॉजिट किया है, आपने पेमेंट सेंड कर दी है, तो फिर आप एक दफ़ा कंप्लेन लाजमी किया करें, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स हैं वो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा अभी तक डिपॉजिट नहीं हो रहा, मैंने डिपॉजिट कंफर्म कर दिया है, पैसे अकाउंट में सेंड कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगा कि आप कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करें, लेकिन वो रिप्लाई आपको शायद 1 से 2 दिन बाद मिले। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फिर आप जब डिपॉजिट कर देते हैं, अगर आपका डिपॉजिट नहीं हो रहा, आप कस्टमर सपोर्ट पर आकर यहाँ पर आप एक दफ़ा कंप्लेन करें। जो आपके पास प्रूफ होंगे, स्क्रीनशॉट होंगी पेमेंट स्लिप की, वो आपने इनको सेंड करनी है कि मैंने इस मेथड से डिपॉजिट किया है और अभी तक मेरा डिपॉजिट नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर जो एजेंट बैठे होंगे, ठीक है, वो आपकी कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करेंगे और जब वो कंप्लेन चेक करेंगे, अगर आपने वाकई 1xBet में पेमेंट सेंड की होगी 1xBet के कैश एजेंट को, तो आपका डिपॉजिट 1xBet में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 1xBet में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपके साथ कौन कौन से स्कैम हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।